उसमें ज्वाइन किया सिस्टम को, उसमें जो सेमिनार देखा, और सेमिनार जो भी था हमारे सीनियर अचीवर और शानदार लीडर मिस्टर प्रमोद गुलाटी जी का था जलंधर के अंदर। उनका एक सेमिनार देखा। सेमिनार देखने के बाद एक ही चीज़ में समझ में लगी थी कि प्राइवेट जॉब करने वाला जो शख्स जो आया है, जो बोलता है कि मैं 2500 रुपये की सैलरी जॉब में करता था और इस 5 साल करते करते सिस्टम में हुए हैं, वो 2.5 लाख रुपये 1 महीने में पहुंच गया। मेरे को यही बात समझ में लगी। बाकी पूरे सेमिनार में मेरे को कुछ समझ में नहीं लगा कि उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। और फिर मैं घर में आया, मंथन किया, ये दोबारा अपने सीनियर को अप्रोच किया कि सर इस सिस्टम के बारे में मेरे को दोबारा बताया जाए, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ इसका सिस्टम का प्लान क्या है, मेरे को दोबारा बताया जाए, इससे कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन को मेरे को दोबारा बताई जाए। क्योंकि मैं भी अगर जब लोगों को बताऊंगा तो वो मेरे को पूछेंगे कि इसमें पैसा कैसे आता है, सिस्टम क्या है, तो मेरे को बताया जाए। तो उन्होंने बोला नहीं, जब तुमने लोगों को मिलवाना है तो मेरे को पहले मिलवाइए, आपने लोगों को नहीं मिलना है। तो मैंने बोला नहीं सर, ऐसा कभी हो नहीं सकता, अगर मेरे को ही नहीं आता है तो मैं लोगों को कैसे बताने जाऊंगा। जब वो बोलेंगे कि तेरे को ही नहीं आता है तो हमने नहीं सुनना है, क्योंकि जब मैंने किसी से समय ले लिया तो आपके पास समय नहीं है तो कोई गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आप मेरे को बताइए, अगर मेरे को बताने के लिए आप तैयार हैं तो मैं सिस्टम को करने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो मैं सर आपके बाद इस सिस्टम को दोबारा नहीं करूँगा, तो कल से मेरे को फोन भी मत करना। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, मेरे पास आइए। तो उनके पास गया, सिस्टम के बारे में दोबारा सुना, क्योंकि पहले सुनना नहीं चाहता था। अब दोबारा जब सुनने की चाहत हुई तो दोबारा सुना, तो उसको ध्यान से सुना, उसकी कैलकुलेशन को पकड़ा। कुछ दिन उसके बाद मंथन किया कि वाकई में ये सिस्टम में यार जाना ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें हमारा नुकसान है। इसमें तो अगर मैंने टीम को पैसा कमाना नीचे सिखा दिया तो वाकई में मेरे पास पैसा आ जाएगा। काम किया, ये पहले मैंने काम किया, लगभग बहुत अच्छी तरह से काम हुआ। 16 नई ज्वाइनिंग निकली, मन को बड़ा हौसला हुआ, और 13 से 41 तक छोटा सा चेक मेरे घर में आया। विश्वास हुआ वाकई में पैसा आता है। दूसरा भी आया, तीसरा भी आया, धीरे धीरे करते गए और काफी अच्छा चल रहा था। बहुत कुछ किया कि लगता कि 4 साल के बाद काम को छोड़ देंगे, उसको फुल टाइम करेंगे। बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि सिस्टम में थोड़ा सा आउट हुआ, बाहर हुआ। तो नेगेटिव भी तो नहीं बोल सकता कि बिकॉज सिस्टम से आउट हो गया था। तो धीरे धीरे घर के लिए कुछ सामान ही ले रहा था, बाकी आगे बताने के लिए नहीं जा रहा था लोगों को। फिर धीरे धीरे इसमें कम बैक किया, और इसमें कम बैक की बात करूं तो उस समय के जब मेरा सिस्टम बहुत अच्छे तरह से काम नहीं कर रहा था, तो हमारे एक सीनियर अचीवर हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, आदरणीय राकेश अरोड़ा जी, जिनका हमेशा मेरे ऊपर ध्यान रहा था, जो आज हमारे बीच में नहीं है। वो ही मेरे को एक हौसला देते थे, राजेश तू सिस्टम में कामयाब हो जाएगा, तू सिस्टम में टेक्निकल अचीवर जरूर बनेगा, तू बनेगा। यार मेरे को अपने ऊपर विश्वास नहीं था जितना विश्वास उनको मेरे ऊपर था। मैं बोलता था सर हाँ जी बिल्कुल बनेंगे। तो उन्होंने एक चीज मेरे को बोली थी कि सोचो, आप बड़ा सोचो, तभी आपको वो मिलेगा। जो अगर सोच लेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। मैंने कहा यस सर ठीक है सर, मैं इसमें 1 साल का टारगेट बनाता हूँ कि 1 साल के अंदर सिस्टम में मैंने इसमें लीडरशिप में अचीव करूँगा धीरे धीरे करके, क्योंकि पार्ट टाइम ही कर रहा था। तो सिस्टम में जैसे ही सोचा कि सर साल के अंदर सिस्टम का रॉयल्टी लीडरशिप अचीवर बनूंगा, तो मात्र 10 महीने के अंदर मैंने वो सिस्टम में हासिल कर लिया। लगा कि वाकई में होता है सर। अगर रॉयल्टी के लिए आया तो वो भी 8-10 महीने के अंदर फिर रॉयल्टी को अचीव किया। सेकंड रॉयल्टी आई, प्लेटमा की पिन मिला तो 8 महीने के अंदर किया। स्टाफ प्लेटमा के आपको 6 महीने के अंदर किया। फिर ऐसे करता गया धीरे धीरे। तो आने वाले कल में जैसे ही तो किया तो कुछ देर के लिए फिर ब्रेक का लगा, तो फिर सोचा कि इसमें काम किया आगे टेक्निकल के लिए कैसे किया जाए। तो राकेश शर्मा जी का एक कोटेशन हमेशा याद आता था कि सक्सेस बाय प्लान और सक्सेस बाय प्लानिंग। उसके ऊपर काम किया। सक्सेस को साबित करने के लिए प्लानिंग के तौर पे मैंने इसको काम करना शुरू किया। अपने पूरी डायरी को तैयार किया, डायरी बनाई कि किस मंथ में मैंने इसमें इसके लिए क्वालिफाई करना है। तो उसके ऊपर डायरी के ऊपर लिखा, पूरा 3 महीने उसमें काम करना शुरू किया। सीनियर अचीवर से बात हुई, टीम से बात हुई, करते 3 महीने लगातार सिस्टम में काम करते इसको क्वालिफाई किया, और आज इसमें टेक्निकल बन पाया हूँ। तो ये सब कुछ है हमारे जो सीनियर अचीवर हैं, मेरी डाउनलाइन है, उनकी वजह से ही है सर, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता सर। एक प्लानिंग किया, प्लानिंग के तौर पे जो भी किया उससे सिस्टम में टेक्निकल क्वालिफाई किया, और बहुत सारे आने जाने के लिए जो टूर हैं
सिस्टम की बदौलत जब कभी सोचा भी नहीं था कि सिस्टम में मैं कभी आने से पहले कि मैं कभी कहीं जा भी पाऊंगा, इधर उधर घूमने के लिए भी जा पाऊंगा। पर सिस्टम की बदौलत अपनी फैमिली को लेके इस सिस्टम में हिल टूर वगैरह भी मैंने हासिल किया। मसूरी टूर भी गया, बड़ा अच्छा लगा। तो मनाली भी गया, फिर गोवा का टूर भी किया, अभी रिसेंटली भी उदयपुर का टूर किया। टोटली फैमिली के साथ ये चयन किया किया, क्योंकि आसिम की बदौलत ही था कि जो मैं फैमिली के साथ यहाँ पर जा सकता था। नहीं तो उससे पहले तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पर कभी जा पाऊंगा। तो ये बड़ा अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे करके इसको आगे करना शुरू किया, तो सेमिनार को अटेंड करना शुरू किया। तो यानी कि बहुत बढ़िया लग रहा सर, बहुत अच्छा चल रहा है सर। और अब यही है कि आने वाले कल में बहुत कुछ इसमें अच्छा किया जाएगा, क्योंकि जो जिस चीज़ के लिए मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था एज ए टाइम फ्रीडम, कि मेरे को लगा था कि वाकई में इस सिस्टम में टाइम फ्रीडम होता है और मिलता है, तो इस सिस्टम को कर लेना चाहिए। और मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन करके आज की डेट में की बात करूँ तो काफ़ी कुछ टाइम मिल जाता है। और पहले की बात करूँ तो जब जॉब कर रहा था तो साल में 1 या 2 बार कभी अपने गाँव की तरफ जाने का मौका मिलता था। पर इस सिस्टम की बदौलत लगभग हर महीने अपने गाँव की तरफ, अपने उत्तराखंड की तरफ जाने का मौका मिल रहा है। हर महीने ही जा रहा हूँ। लगभग कोविड के बाद की बात करूँ तो लगभग अपना जॉब को छोड़ दिया था और इसी सिस्टम को फुल टाइम कर रहा हूँ, और साथ में एक शानदार सा पीयूसी भी चला रहा हूँ। और कोविड की बात करें तो कोविड की बात तो जब सिस्टम में जो भी मेरी नई जो पिन वगैरह आया, नया लेवल आया, तभी कोविड के बाद ही मेरा आया। तो अगर बात करें तो 24 साल की अगर सफ़र की बात करूं, एक तरफ अगर जॉब की बात करूं, 24 साल जॉब मैंने किया, तो अगर एक तरफ रख दिया जाए तो ये आसिम का पलड़ा हमेशा उनसे भारी रहता है। क्योंकि 24 साल काम करने का नतीजा ये हुआ कि मैं वहाँ से एकदम जीरो हो गया, क्योंकि मालिकों ने वहाँ से बोला कि नहीं कोविड आया है कि आप रेस्ट कीजिए। तो वहाँ से टोटली एकदम से उन्होंने जीरो किया। साथ में मैं इस आसिम बिजनेस को कर रहा था, और जिस काम को सब लोग मना करते थे, पहले परिवार वाले भी मना करते थे, घर वाले सारे, पड़ोसी भी, दोस्त भी, रिश्तेदार सब मना करते थे। और उसी सिस्टम की बदौलत आज मेरे घर में इनकम आ रही है और इतना टाइम फ्रीडम मेरे को मिलने को लगा हुआ है। तो बहुत सारे लोग अभी बोलते हैं कि क्या करता है, तो मैं बोलता हूँ ये आपसे भी कर रहा है। कहते हैं वही चल रहा है। तो उनको बोलता है कि चल नहीं रहा होता तो मैं कहाँ कैसे कमा पाता, कैसे घर का रोल अदा पाता, घर में घर के लिए पैसे कैसे आ पाते। यानी कि कितना शानदार तरीके से अब चलने पर लगा हुआ है, कितना समय हमको मिलने पर लगा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है इसमें विश्वास था कि सिस्टम में मैं कामयाब हो पाऊंगा, खुद पे विश्वास रखा, और विश्वास की वजह से ये नतीजा है कि मैं इस मुकाम पे पहुंचा। और आने वाले कल में बहुत बड़े बड़े मुकाम पे जाएंगे, 100% जाएंगे, क्योंकि जो निर्णय ले लिया है कि एक गोल बनाया हुआ कि आने वाले कल में उस गोल के ऊपर काम कर रहे हैं, कि वो लिखा हुआ है कि कहाँ पर किस महीने पर कौन से लेवल पे जाना है, वो 100% पूरा होगा, लगभग पूरा होगा। और साथ में अपनी टीम के बहुत सारे साथियों को इस सिस्टम के रॉयल्टी टेक्निकल भी बनवाना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है सर। यानी कि बोलने के लिए तो सर शब्द भी नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। इस नेशनल पोर्टल पे अगर बोलने का भी हमको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राकेश शर्मा सर को, जिन्होंने हम जैसे को इस पोर्टल पे ला के खड़ा कर दिया, कि अपनी बात कहने का एक मौका दिया। बहुत अच्छा लग रहा है कि सर इतने सब लेवल पे आके इतने सारे लोगों के बीच में मैं आज बोल पा रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सर। बात करें सर तो ये क्या बोला जाए सर, टेक्निकल के लेवल पे आने के बाद बहुत यानी कि आगे काम करने का बहुत मज़ा आ रहा है। और पीयूसी को रन बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आने वाले कल में बहुत अच्छा किया जाएगा सर। मैं क्या बोलूँगा सर, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि समय भी वैसे ही हो रहा है सर। आप सभी लोगों का धन्यवाद सर। अगर कुछ भी गलत बोल दिया हो तो माफ़ी है सर, क्योंकि बोलने का नेशनल पोर्टल में बोलने का इतना ज़्यादा वो एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि पहली बार मैं बोलने पर लगा हुआ हूँ। सर आप सब लोगों का धन्यवाद, सीनियर रिसीवरों का, जितने भी साथी इस पोर्टल में हैं, सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।